हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए इंडियन वर्सेस पाकिस्तान सोल्जर्स लाइफ एट सियाचिन। सो आपको पता है होगा सियाचिन पे बॉर्डर है और उस तरीके से दोनों के सोल्जर्स जो हैं वहाँ पे डटे रहते हैं। और मेरे ख्याल से ये जो वीडियो होगी, इस वीडियो में यही दिखाएगा कि इस तरीके से दोनों जो सोल्जर्स हैं वो किस तरीके से मतलब क्या क्या चीज़ें फेस करते हैं। बिकॉज हमें पता है कि लाइक इंडिया में हमने बहुत सारी देखी हुई ऐसी वीडियोज़ जहाँ पे वो सियाचिन में सोल्जर्स हमारे क्या क्या फेस कर रहे थे। लाइक खाना पूरा जम जाता है, कुछ मतलब आपकी हालत नहीं होती, आपको रहना वहीं होता है, इतनी ज़बरदस्त ठंड में आपको वहाँ पे रहना होता है बिकॉज आप अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए वहाँ रह रहे होते हैं। एंड सिमिलरली पाकिस्तान साइड भी यही होगा। सो कैसे वो सोल्जर्स क्या क्या चीज़ देखते हैं और क्या क्या बेयर करते हैं, इस वीडियो में शायद हमें देखने को मिले। सो फिर देखते हैं। और मैं एक सही बात बताऊँ यार, मैं खुद भी हिली एरियाज हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे विंटर्स बहुत गंदी लगती है, लिटरली इतनी कभी कभी इतनी वहाँ पे इतनी ठंड पड़ जाती है कि तुम लोगों को ना सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि लाइक चाहे कितनी मर्जी ठंड हो, लेकिन ये लोग तो अपने देश की कहते हैं ना बेसिकली सर्विस के लिए, अपने देश की सेवा के लिए ये लोग तो डटे रहते हैं। चाहे वो दोनों कंट्री की आर्मी ऑफिसर्स हो, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, लेकिन वो चीज़ दोनों देशों की कहते हैं ना सैनिकों की दाद देनी पड़ेगी इस चीज़ पे। लाइक अगर मैं अपना बात करूँ तो हम लोग ऐसा होता है कि हमारी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती है, गीजर्स होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं, हीटर्स होते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वुडन होम होते हैं, तो हम लोगों को नहीं इतना ज़्यादा ठंड लगती। फायर प्लेसेस होते हैं, तभी हम लोग को ऐसा होता है कितनी ठंड, और इन लोगों के पास ना फैसिलिटीज़ होती है। इनको ऐसा होता है कि गर्म पानी मिला ठीक है, नहीं मिला तो ठंडे से भी नहा लेते हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इतने दिन हो जाते हैं खाने का भी नहीं मिलता। और स्पेशली जब विंटर्स होते हैं तो यार मोस्टली हिली एरिया में ना ऐसे फूड आइटम्स खाए जाते हैं जो गर्म करते हैं बॉडी को, जैसे मटन हो गया। और इन लोगों का ये होता है कि यार मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो इनको बेसिकली सब्जी वगैरह पर भी या कभी कभी वो भी नहीं मिलता तो उस पर गुजारा करना पड़ता है। तो सीरियसली इस चीज़ पे तो दोनों देशों की आर्मी ऑफिसर की दाद देनी पड़ेगी। और आज भी हम इस वीडियो में यही देखने वाले हो कैसे सरवाइव करते हो। लिटरली ये लोग ना हमारे कहते हैं ना इंस्पायर करने वाली है वीडियो हमें बेसिकली। तो देखते हैं फिर वीडियो कैसे होने वाली है, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। इंडियन सोल्जर्स। ये है रियल जूस। एग्स एंड टोमेटो टर्न इनटू स्टोन। माय गॉड, ये जम गया होगा पक्का। अरे वो पूरा बर्फ बन चुका है जूस। ये है देखा ऐसे करके पतीला का अंदर में डाल के गर्म करके पीना पड़ता है। माय उसका बाद- गॉड, बोलो और ना क्या ही टेस्ट रहता होगा। मारने से भी ये नहीं टूटता है, हमारे से मारने के बाद भी टूटता नहीं है। हथौड़े से भी नहीं टूट रहा है। ग्लेशियर में अंडा आता है। ये है पत्थर का जैसा ये आदमी का असली भी नहीं पता नहीं है। ये देखो, ये हमने इतना मारा ओ भाई साहब, ये अड्डे हैं क्या है? ये थोड़ा सा छीलने से भी ये देख, ये है ग्लेशियर का अंडा। ग्लेशियर में ये भी फिर आलू बनाना है तो हमने काट नहीं सकता है। तो सबसे पहले उसको पानी में उबालेगा, उसका बाद ही ये देख आलू, ये आलू, टमाटर देखो, आलू की हालत देखो भाई। टमाटर, ये सब कुछ इनको बॉईल करना पड़ता है पहले। ये एंड फिर वो नॉर्मल होगा, फिर वो कुछ कर सकता है। माय गॉड, ये सैल्यूट है यार इन लोगों को यार। होने का नाते पूरा हमें बर्फ बन गया। प्याज भी किस खाना तरीके से ये लोग मैनेज करते हैं ये सारी खा नहीं चीजें। सकता है ये। माय होना गॉड, इसलिए ग्लेशियर में नौकरी करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे -40 से 70 तक -40 से 70। और हमारे यहाँ इंसान जो पे 1-2 रहता है, हम वहाँ पे भी ऐसे होते हैं कि भगवान। हमारे यहाँ पे 16-17 में हमारी हालत खराब हो जाती है। ये माय अंडा तोड़ रहा है गॉड, ऐसे। ये देख देख ये लाइक वो लोग हंस रहे हैं लेकिन हम नहीं हंस सकते क्योंकि सीरियसली हम लोग देख के ऐसा हो रहा है कि like किस तरीके से क्या क्या चीज़ें वो फेस करते हैं हमारे लिए। वो यहाँ -70 वहाँ खड़े होने डिग्री के लिए। सेल्सियस में अगर किसी ने नहाने का सोचा भी तो उसकी जान तक जा सकती है। सही ये बात है। पाकिस्तानी ऐसी सोल्जर्स की मायूस साइड और में। खौफनाक जगह है जहाँ आपको अपने चारों इतराफ में सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही नजर आती है। My God। ये एक ऐसी जगह है जहाँ किसी भी जानदार और जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आते।
एक तरफ तो इस बर्फ में कोई आम शख्स पाँव तक नहीं उठा सकता, वहीं इन जवानों को कदम कदम पर अपने कंधों पर 35 से 40 किलो वजनी बैग उठाकर 15 से 20 दिन तक चलना पड़ता है ताकि ये सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई पर अपनी पोस्ट तक पहुंच सकें। सियाचिन God. कराक्रम की बर्फीली चोटियों पर मौजूद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। पाक आर्मी के हजारों जवान इतना लंबा सफर इतने वजनी बैग्स के साथ तय करके जब अपनी पोस्ट तक पहुंचते हैं तो क्या आप जानते हैं कि इनको यहाँ खाने को क्या मिलता है? जमे हुए प्याज, जमे हुए अंडे यही और वो जमी इंडिया हुई वाली वीडियो। सब्जियां जिन्हें ये काटते नहीं बल्कि तोड़ कर खाते हैं। आज मैं आपको हमारी पाकिस्तान आर्मी की सियाचिन पर चैलेंजिंग जिंदगी का अनदेखा पहलू दिखाने वाला हूँ, जिसको देखकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं हूँ यासीन और आप देख रहे हैं स्टोरी फैक्ट्स। सियाचिन एक ऐसा मुकाम है जहाँ दुनिया का कोई जानदार भी मौजूद नहीं सिवाय पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के सोल्जर्स के। सही में दूर यार। दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, टेम्परेचर -70 डिग्री देख के सेल्सियस, ठंड लग रही है। जहाँ सांस लेना भी इंतहाई दुश्वार है, लेकिन फिर भी एक सोल्जर खाकी वर्दी, सफ़ेद जैकेट और सर पर पाकिस्तानी फ्लैग वाली टोपी पहने 24 घंटे अपने मुल्क की हिफाजत के लिए इस खतरनाक मौसम से लड़ रहा होता है। दोनों अपने देश के मुल्क से soldiers मोहब्बत यार, करने के hats off। अलावा इनके क्या पास क्या बात है। होता है जो इनको इतनी मुश्किलात सहने की हिम्मत देता है? और फिर दिल में ये सवालात भी उठते हैं कि आखिर कैसी होती होगी इनकी ज़िंदगी और किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है इनको। सियाचिन दुनिया का एक ख़तरनाक तरीन ऐसा बॉर्डर है जहां सोल्जर्स गोलियों से नहीं बल्कि ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ये दोनों कि ये सोल्जर जो दुनिया एक का दूसरे का सबसे वेट ही ऊंचा कर रहे हैं, बॉर्डर ये है कुछ ना और कर दे, ये यहाँ कुछ ना सांस कर दे। लेना इंतहाई दुश्वार होता है। लेकिन फिर भी ये जवान हाथों में बंदूक उठाए किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। सियाचिन ग्लेशियर 20,000 फीट की ऊंचाई पर है 20,000 जहाँ फीट। सोल्जर्स अपनी चौकी तक पहुंचने के लिए एक साथ चलते हैं और तमाम सोल्जर्स ने अपने आप को एक रस्सी के साथ बांध रखा होता है ताकि कोई भी साथी अगर गिरे या फिसल जाए तो अपने ग्रुप से अलग ना हो सके। यहाँ बर्फ धंसने का खतरा ज्यादा रहता है, इसीलिए ये सोल्जर्स रात को अपना सफर तय करते हैं। इस तरह मुश्किलों और परेशानियों को शिकस्त देते हुए ये सोल्जर्स अपनी चौकियों तक पहुँच जाते हैं। लेकिन अपनी चौकी तक पहुँच जाने का हरगिज ये मतलब नहीं कि इनकी मुसीबतें ख़त्म हो गईं, बल्कि असल मुश्किलात तो इसके बाद शुरू होती हैं, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल होती है अपने आप को जिंदा रखने के लिए खाना खाना। और यहाँ इन सोल्जर्स के पास खाने के लिए जो खुराक होती है वो सर्दी के बायस बर्फ बन जाती है और इन जमी हुई सब्जियों को पकाने के लिए इन्हें 7 से 8 घंटे का वक्त दरकार होता है। ओके। इसीलिए ये सोल्जर्स ज़्यादातर ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स कभी भी जमते नहीं। ये सोल्जर्स अपनी प्यास बुझाने के लिए वाह। इसी बर्फ को पिघलाते हैं और फिर यही पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, सियाचिन में सबसे बड़ा मसला बॉडी पार्ट्स के जम जाने का है। अगर किसी भी सोल्जर के जिस्म का कोई भी हिस्सा जम जाए तो उसे वापस ठीक करना नामुमकिन होता है और इसे फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। जवानों के लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो यही फ्रॉस्ट बाइट ही होता है। इसीलिए इन्हें ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिनकी मदद से ऐसी मुश्किलात से बचा जा सके। यहाँ जवानों के बेहोश होने का मसला काफ़ी ज़्यादा होता है। जो My सोल्जर्स God। इन चौकियों पर ज़्यादा वक्त गुजारते हैं उनमें बॉडी का वजन Lack of कम हो जाना, oxygen होता भूख होगा। की कमी, नींद का ना आना और यादाश्त के खोने की शिकायत सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। अब आप सोचिए कि इन मुश्किलात के बाद एक सोल्जर कैसे हाथ में बंदूक पकड़े दुश्मन सही की में तरफ यार, से hats आने वाली off है गोली यार। का मुकाबला करने को तैयार रहता है। और हाँ, एक बात जो सबसे ज़्यादा अहम है वो ये कि इन सोल्जर्स की सबसे बड़ी मुश्किल होती है तन्हाई, जिसकी वजह से इन सोल्जर्स की जहनी हालत भी ख़राब होना शुरू हो जाती है। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं कि BBC उर्दू को एक पाकिस्तानी सोल्जर अब्दुल शकूर ने इंटरव्यू देते हुए बताया कि उसने 3 महीने सियाचिन पर गुजारे और इसे यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ तन्हाई से हुई। इसने बताया कि 20,000 फीट की बुलंदी पर मौजूद चौकी में मेरे साथ 8 साथी और भी मौजूद थे। इन 8 सोल्जर्स के साथ सारा दिन गुजारना, इन्हीं की बातें सुनना और एक ऐसे खैमे में रहना जहाँ 4 लोगों की जगह भी ठीक से नहीं। सिपाही शकूर ने बताया कि मेरे सियाचिन पर पहुँचने के 10 दिन बाद
मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, लेकिन मैं सियाचिन से वापस ना जा सका क्योंकि यहाँ आना तो शायद फिर आसान हो, लेकिन वापस जाना इससे भी ज़्यादा मुश्किल है और सिवाय अफसोस के कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को देखने के बाद ना लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। सबसे इमोशनल वाला पार्ट मेरे लिए वही था कि जहाँ पर उन्होंने ये बोला था कि लाइक उनके फादर की डेथ हो गई हो तब भी वहाँ नहीं जा पाया। और सबसे मतलब दुख की बात क्या होगी जब तुम्हारे ऐसे फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई और तुम वहाँ जा ही नहीं सकते। उससे बड़ी दुख की बात हो ही क्या सकती है तुम्हारे लिए। और सही बात बताऊँ बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी और ये हम लोग ना इमेजिन भी नहीं कर सकते यार वो अपनी लाइफ कैसे स्पेंड करते हैं। लाइक जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पे 1-2 टेम्परेचर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा कभी कभार माइनस में जाता है, ठीक है, वो भी कभी कभार, ठीक है। हम लोग ऐसे होते हैं कितनी ठंड है कितनी ठंड है, ये लोग तो इसमें कैसे रहते हैं, इनके जो खाना जो फ्रोज हो जाता है तो लोग पता नहीं कैसे उस चीज़ के साथ हैंडल करते हैं। सबसे जो चीज़ है कि यार देखो वहाँ पे तो उनके पास सिग्नल भी नहीं होता होगा तो अपने घर वालों से कैसे कांटेक्ट करते होंगे यार। इवन ऐसा होता होगा 4-4 5-5 महीने तक तो कांटेक्ट भी नहीं कर पाते होंगे क्योंकि उन्होंने खुद ही बोला कि वहाँ पर जाना ईजी है लेकिन वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो तुम सोचो खुद ही कि वहाँ पे कांटेक्ट कैसे कर सकते होगे जहाँ पे -70 डिग्री टेम्परेचर। और उन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो ग्लेशियर है यहाँ पे कोई नहीं रहता, सिर्फ पाकिस्तान और इंडियन आर्मी के। तो यार वहाँ पे सर्वाइव करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता होगा। कभी कभी तो लैक ऑफ ऑक्सीजन भी होती होगी क्योंकि जब तुम इतनी हाइट में रहते हो तो ऑब्वियसली लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है। और ये जो उन्होंने बात करी है कि याददाश्त खो जाने वाली, वो सही में होता है क्योंकि मेरे जो नानू थे वो आर्मी ऑफिसर थे और वो हाइट में रहते थे। तो अभी धीरे धीरे जैसे वो एज हो रहा है तो हल्का हल्का उनके माइंड पे वो दिखता है, वो चीज़ असर हो रही है। तो ये चीज़ सही में ऐसा होता है यार। और लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल वीडियो थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं इतना ही बोलूँगी कि प्लीज़ यार अगर ये लोग इतना कर रहे हैं ना, इनका मतलब तुम किसी भी वे में अगर तुम इनकी हेल्प कर सकते हो ना तो प्लीज़ इनकी और इनकी फैमिली की हेल्प ज़रूर करो। वही यार, जितनी रिस्पेक्ट इन लोगों के लिए दे सकते हैं ना उतनी हम कम दे रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे ऐसी वीडियोस देखने के बाद ना, क्योंकि आपको पहले पता होता है कि ऑफकोर्स ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सब है, इन सब पे ये लोग बहुत मुश्किल फेस करते हैं और हर चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। लेकिन जब आप ऐसी वीडियोस देखते हैं और रियल में आप चीज़ देखते हैं कि वो क्या फेस कर रहे हैं, लाइक जब इंडियन सोल्जर वाली साइड दिखाई दे रही है किस तरीके से लाइक वो खाना जो है उसको तोड़ दे, लेकिन उनको हंसी आ रही है उस चीज़ के ऊपर क्योंकि ऑफकोर्स उनके लिए वो एक नॉर्मल हो चुका है। वो चीज़ को देख के उनको अब वो उस चीज़ का मजाक उड़ा के वो अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन हमारे को फील होता है कि लाइक एक नॉर्मल जो आलू प्याज सब चीज़ें उनको नॉर्मल खा लेते हैं, वो सारी चीज़ों को भी उनको एक लग्जरी समझ के बॉईल करके हर चीज़ को बना बनू के वेट करके एकदम मेहनत से खाना पड़ता है। तो वो उनका फिर उसको ऊपर नीचे से लाना और ले जाना वो भी कितनी भारी चीज़ है, तो वो भी वो रेगुलरली वो चीज़ करते हैं। सिमिलरली पाकिस्तान साइड का भी वही सेम है। तो लाइक इतनी ज़्यादा फीट पे 20,000 फीट पे वहाँ पे तैनात रहना एंड ऊपर से वो जो मेन चीज़ बात थी ना मेंटल इलनेस की, वो बहुत कम लोग बात करते हैं। हर कोई ये बात करता है फिजिकली क्या प्रॉब्लम होगी, पर मेंटली ऑफ कोर्स रहता है बिकॉज वही लोग से बात कर सकते हो और वो लोगों के साथ अगर आपकी मान लो नहीं बने तो उसके बाद आपके पास कोई नहीं है बात करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ खाली चट्टान और कुछ भी नहीं। आप ना नीचे भी आप तभी जा सकते हो जब आपको बुलाया जाए या फिर जब आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वापस बुलाया जाए उसी या आर्मी की तरफ से, तब भी आप जा सकते हो। ये हालत है और आपको सिर्फ वेट ही करना है वहाँ पे, आपको सिर्फ वो पोस्ट होल्ड करके रखनी है और देखना है कि सामने कुछ होता है क्या नहीं होता है। तो यार एक्चुअली ये लोग हमारे लिए जो कर रहे हैं ना वो आई डोंट थिंक सो किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को इनको कोई भी ऐसा छोड़ना चाहिए लाइक बेनिफिट छोड़ना चाहिए जो इनको ना मिला हो, ऐसा होना चाहिए। लाइक हैट्स ऑफ है इनको। तो आप लोग का इसके बारे में क्या कहना है, आपको ज़रूर बताएगा। इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।